देश में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेंगे जगह। तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, देश में 3 नए कानून लाए गए, कई समूहों को होगा फायदा। अमित शाह ने कहा, नए कानून में मॉब लिंचिंग में कड़ी सजा का प्रावधान, नाबालिग से रेप पर मिलेगी मौत की सजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानून पर झूठ फैला रहा विपक्ष, दोनों सदनों में बातचीत के बाद बना कानून। आज सही मायने में भारत का भारतीयकरण हुआ, अब कागज के बंडल की जरूरत नहीं। नए आपराधिक कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज। आज से तीनों लॉ हो रहे हैं लागू। स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया पहला मामला। संसद में माइक बंद करने के मुद्दे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। माइक का नियंत्रण कुर्सी पर बैठने वाले के हाथ में नहीं, सदन के बाहर कुछ लोग लगा रहे आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट पर 1 दिन की चर्चा की मांग की। हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। कहा, नीट धांधली से युवाओं को हो रहा नुकसान। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। अभिभाषण में न दिशा न विजन, विपक्ष को किया गया नजरअंदाज। संविधान के मूल्यों पर चलकर दिखाना होगा। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया नीट का मुद्दा। कहा, 30 लाख बच्चों का भविष्य हुआ तबाह। अग्निवीर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी। गांधी मूर्ति के सामने किया प्रोटेस्ट। सनसनीखेज खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां लोनावाला के भुंशी डैम में के बैक वाटर में अचानक आए पानी के कारण पानी के तेज बहाव में एक ही परिवार के 5 लोग बहे। 3 लोगों के शव बरामद, 2 बच्चों की तलाश जारी। हादसे के शिकार सभी लोग पुणे के सैयद नगर के रहने वाले थे और वीकेंड पर सभी झरने के पास मौज मस्ती करने गए थे। झरने में पानी बढ़ने के चलते एक महिला और 4 बच्चों सहित 5 लोग बह गए। घटना रविवार दोपहर की है। कुछ पर्यटक भुंशी बांध के पास पहाड़ी जंगलों में बह रहे झरने का आनंद लेने गए थे। तभी अचानक पानी बढ़ने लगा और बढ़ते पानी की धार के बीच वो लोग फंस गए और हादसे का शिकार हो गए। मृतक महिला की उम्र 40 वर्ष और बच्चों की 4 से 8 साल के बीच। रविवार होने के कारण भुंशी बांध क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े थे। हादसे के बाद भुंशी बांध इलाके में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा सख्त कर दी गई। लोनावाला पुलिस स्टेशन पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि हादसे का शिकार हुई महिला शाइस्ता अंसारी, अमीना अंसारी और उमेरा अंसारी के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि अदनान अंसारी और मारिया सैयद लापता है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का 75वां जन्मदिन आज है। पीएम मोदी ने बधाई दी, एक्स पर किया पोस्ट। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रभु श्री राम आपको सुदीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य दे। बिहार सरकार के विधि मंत्री नितिन नवीन का बयान। 3 नए कानून पर बोले, कानून लोगों को न्याय दिलाने में पहले के कानून से ज्यादा कारगर होंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा, भारतीय थल सेना का नेतृत्व करना सौभाग्य की बात। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल। सीबीआई केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ लगाई याचिका, गिरफ्तारी को बताया अवैध। के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तार। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला आ सकता है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। पटना में 16 आरोपियों से पूछताछ। 7 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर हुई पूछताछ। नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे घोषित। एनटीए ने 813 उम्मीदवारों के स्कोर को किए रिलीज। 23 जून को 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। पश्चिम बंगाल में बीच सड़क पर महिला से मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी जेसीबी गिरफ्तार। टीएमसी एमएलए का करीबी बताया जा रहा है पिटाई करने वाला शख्स। महिला से मारपीट मामले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का टीएमसी पर निशाना। का भयानक क्रूरता की याद दिलाता है वीडियो। बंगाल को महिलाओं के लिए बताया असुरक्षित। पोश कार हादसे में पुणे पुलिस की नाबालिग की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट 25 जून को कर चुका है रिहा। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव मंदिर में तोड़फोड़। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। इलाके में तनाव का माहौल। गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में युवक की हत्या। लोगों ने थाने का किया घेराव। आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सिलगी नदी पार करते समय हादसा। 4 लोग पानी में बहे। 3 ने तैरकर बचाई जान। एक युवक लापता। वाराणसी में एक मुस्लिम परिवार ने की घर वापसी। रीति रिवाज के साथ अपनाया हिंदू धर्म। बोले हिंदू धर्म के प्रति पहले से था झुकाव। मध्य प्रदेश के नारायणपुर में नक्सलियों का हमला। एक युवक की निर्मम हत्या। युवक पर मुखबिरी करने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर। लालकुआं में खड्डी मोहल्ले में घुसा बारिश का पानी। रात भर लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर फिर जलभराव। रेलवे ब्रिज के नीचे पानी में फंसा लोडर वाहन। हर साल बरसात के मौसम में लोगों को होती है परेशानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सड़क पर दिखा मगरमच्छ। लोगों में दहशत का माहौल। बारिश के बाद सड़क पर निकला मगरमच्छ। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत। तालिबान के नेता भी रहे मौजूद। यूएन ने दी सफाई। कहा मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं। बैठक में भारत समेत 25 देश हुए शामिल। ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान रहे मौजूद। इससे पहले अफगानिस्तान पर चर्चा में हर बैठक का किया बहिष्कार। फ्रांस में हाईवे पर बिजली की केबल से टकराया जेट। हादसे में 3 की मौत। मरने वालों में एक महिला शामिल। क्रैश से आधे घंटे पहले ही भरी थी उड़ान। पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री का बिजली गैस बिल 2.5 लाख पार। का देश में लुटेरे वापस आ गए। लोगों के पास कब्र के तक के पैसे नहीं। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले हिंदू वोटरों को लुभाने का प्रयास शुरू। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अलावा लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं होने देने का वायदा किया। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे लंदन के स्वामी नारायण मंदिर। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ की पूजा अर्चना। बोले मुझे हिंदू धर्म से प्रेरणा मिलती है। फ्रांस में मध्यावधि चुनाव के लिए पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा मतदान। फ्रांस के चुनाव में मैक्रो को झटका। दक्षिणपंथियों की जीत। यूक्रेन के समर्थन पर पड़ सकता है असर। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में मैरीन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने पहले चरण का चुनाव जीत लिया। लेकिन अंतिम चुनाव परिणाम 7 जुलाई के मतदान के बाद आएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जो बाइडेन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठे सवाल। सीबीएस न्यूज और यूथ गांव सर्वेक्षण में पाया गया कि 72% पंजीकृत मतदाताओं ने माना कि राष्ट्रपति बाइडेन नए राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए मानसिक रूप से नहीं है स्वस्थ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 से 6 जुलाई तक कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन आस्ताना में आयोजित होगा। चीनी रॉकेट तियानलोंग 3 परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लॉन्च होने के बाद रॉकेट मध्य चीन के गुंगई शहर के एक पहाड़ी इलाके में जा गिरा।
रूस ने 24 घंटे में ले लिया बदला, दक्षिण यूक्रेन में भीषण मिसाइल हमले में 7 की मौत। रूस के हमले में 7 लोगों की मौत के साथ ही 36 लोग घायल, घायलों में 2 बच्चे शामिल। इससे पहले यूक्रेन के रूस में ड्रोन हमले में 5 की हुई थी मौत। रूस अमेरिका के बीच टूटा 36 साल पुराना करार। अमेरिका के यूक्रेन को कम दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति करने पर पुतिन ने इसकी प्रतिक्रिया में मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों का उत्पादन फिर शुरू करने का दिया आदेश। यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट। आमतौर पर आतंकवादी हमलों की आशंका के मद्देनजर ऐसे हाई अलर्ट। जर्मनी के स्टटगार्ड में अमेरिकी सेना के गैरिसन सहित ठिकानों पर अलर्ट बढ़ाया गया। इजरायली सैनिकों ने उत्तरी पश्चिमी तट में ड्रोन से हमला किया। एक फिलिस्तीनी आतंकवादी की मौत हो गई, 5 घायल। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली हमला शहरी शरणार्थी शिविर नूर शम्स में हुआ। फिलिस्तीनी आतंकवादियों का गढ़ के रूप में जाना जाता है नूर शम्स। लोकल मीडिया के अनुसार इजरायली ड्रोन ने 3 मिसाइलें दागी और एक घर पर हमला किया। लोकल मीडिया के मुताबिक हमले में मृत व्यक्ति की पहचान सईद अल जबर के रूप में हुई है। मृत कमांडर 20 जून को पिछले इजरायली ड्रोन हमले से बच निकला था। एक इजरायली नागरिक के गलती से वेस्ट बैंक में यरूशलेम और रामल्ला के बीच स्थित फलस्तीनी शहर कलंदिया में घुसने पर बवाल। स्थानीय लोगों ने इजरायली नागरिक की कार में लगाई आग। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जंग के हालात बन गए हैं। ऐसे में इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान से लगती सीमा का दौरा किया और कहा कि उनका देश शांति चाहता है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह जंग चाहता है तो वो तैयार है।